आपका घर है, घर में बाहर की दीवार है या आपका दरवाजा है, वहां उधर बाहर का क्षेत्र है, कोई वहां आकर के कुछ लिख जाता है, कुछ फेंक जाता है, गंदगी कर देता है, तो आपको बुरा लगेगा, ठीक। और आपके घर में मान लीजिए मंदिर है एक, ठीक है, जहां आपकी सबसे हार्दिक किताबें रखी हुई हैं, जहां आप बैठते हो ताकि जीवन को समझ सको, ध्यान में उतर सको। हम्म। कोई वहां पर आकर गंदगी कर देता है, आपको ज्यादा बुरा कब लगेगा? कोई आपके गैराज में या बाहरी दीवार पर कूड़ा डाल गया, या जो पवित्रतम केंद्र था आपके घर का, कोई वहां आकर गंदगी कर गया, आपको ज्यादा बुरा कब लगेगा? बोलिए। जब कोई आकर आपके मंदिर को गंदा कर जाए ना, तो दैट्स व्हाई आई एम हार्श ऑन द सो कॉल्ड लव, क्योंकि वो जीवन की पवित्रतम चीज है और हमने उसको भी गंदा कर दिया। जिसने प्यार का नाम भी खराब कर दिया, अब उसे बचाएगा कौन? किसी ने जहर पी रखा हो तो उसे दवाई दी जा सकती है ना? पर अगर किसी ने दवाई को ही जहर बना लिया तो अब उसे कौन बचाएगा? प्रेम तो आखिरी बात होती है, न जाने कितनी बीमारियों का इलाज होती है, पर अगर हमारा समाज ऐसा हो जो प्रेम को ही बीमारी बना ले, तो बताइए मुझे हार्श होना चाहिए कि नहीं? बोलिए। न जाने कैसी कैसी टुच्ची चीज को हम प्यार बोल देते हैं, वो तो मुझे भूलते ही नहीं, 100 बार दोहरा चुका हूं, आई लव माई बेब एंड आई लव चिकन। यही तुम्हारा प्यार है। और बिल्कुल तुमने ठीक बोला, बस तुम्हें पता भी नहीं था कि तुमने अपनी पोल खोल दी है। यू लव योर बेब एग्जैक्टली द वे यू लव चिकन, दैट्स राइट। दोनों तुम्हारे लिए मांस हैं। दोनों तुम्हारे लिए मांस हैं और दोनों ही तुमको गार्निश्ड और ऑर्नामेंटेड चाहिए, और दोनों को ही तुम भोगोगे ही, तुम्हारा और कोई लेना देना नहीं है। इसको तो हम प्यार बोलते हैं, और जब मैं बोल देता हूं तो बहुत बुरा लग जाता है कि अरे हमारे पवित्र प्यार को ऐसा बोल दिया। पवित्र होता तो ऐसा नहीं बोलता ना, वो कुछ और ही है जिसको तुम झूठ मूठ प्यार का नाम दे रहे हो, और ये करके अपना नुकसान कर रहे हो, क्योंकि फालतू चीज को प्यार का नाम दे करके तुम वास्तविक प्रेम से अपने आप को वंचित करे ले रहे हो। और वो जिंदगी की सबसे कीमती चीज है, वो वास्तव में आपको जीवन देता है। आपने अपने आप को उससे वंचित कर दिया, डिप्राइव कर दिया, तो अब जी कैसे रहे हो? क्या कहा है संतों ने? जिनके पास प्रेम नहीं होता उनके लिए क्या कहा है? कहते हैं कि जातन, बोलिए, जातन प्रेम न संचय, सोतन जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिनु प्राण। जिसके पास प्यार नहीं है वो मुर्दा है। लेकिन हम में इतनी ईमानदारी नहीं कि हम साफ साफ बोल दें कि मेरी जिंदगी में प्रेम जैसी कोई चीज नहीं। तो हम क्या करते हैं बेईमानी, हम कुछ उठा लाते हैं बाजारू चीज और कह देते हैं है ना प्रेम, है ना, ये रहा, ये देखो, ये रहा प्रेम, यही है प्रेम। आई लव द वे यू वॉक, ये प्रेम है, ये प्रेम है। इससे कहीं अच्छा हो कि आप मानो कि प्रेम नहीं है, और जैसे ही ये माना गया कि प्रेम नहीं है, जीवन में कुछ नया शुरू हो जाता है। शायद वही प्रेम है, शायद वही प्रेम है। लेकिन अहंकार, उसकी मान्यता, उसके दावे, उसकी कहानियां, उसने 30 साल 40 साल 50 साल का निवेश कर रखा है किसी चीज में, यह बोल करके कि प्यार था। वो कहता है अब अगर मान लूं कि प्यार नहीं है तो कुछ और ही था, तो फिर तो एकदम मूर्ख कहलाऊंगा कि 50 साल तक कर क्या रहे थे फिर? 50 साल तक तुम ये जाकर के जहां सब कुछ अर्पित कर रहे थे, अब मान रहे हो कि प्यार नहीं था वो, तो फिर क्या था? और अगर प्यार नहीं था तो 50 साल तो तुम मूर्ख बने। सीधे साधे भोलेपन से, बच्चों की तरह ईमानदारी से मान लो ना कि हाँ मूर्ख बने, मूर्ख बने, और वो बात अतीत की हो गई। बड़ी बात ये नहीं है कि मूर्ख बने, बड़ी बात ये है कि अब जग गए। पर हम इस बात का महत्व नहीं समझते कि अब जग गए। हमें यह ज्यादा हार्श या कड़वा लगता है कि अतीत में हम बुद्धू ना कहला जाए। अतीत तो है ही नहीं, तो बुद्धू भी अगर तुम थे तो वो जो बुद्धू था वो तो है ही नहीं, तो मान लो ना कि वो बुद्धू था, वो जो भी था वो तो है ही नहीं।
आज तो जग जाओ, आज तो जग जाओ। समझिए, दूसरे से रिश्ता तभी सही हो सकता है जब स्वयं से रिश्ता ठीक हो। मैं अगर जानता ही नहीं हूं मैं कौन हूं और मुझे क्या चाहिए, तो मैं दूसरे का हाथ सिर्फ शोषण के लिए पकड़ूंगा। दूसरे से जो प्यार होता है ना, वो भीतरी प्यार की छाया होता है, फॉलोअर होता है। हम दूसरे से प्यार करना चाहते हैं बिना खुद को जाने। आत्मज्ञान के बिना दूसरे के साथ कोई सही रिश्ता नहीं बनाया जा सकता। दोनों बस एक दूसरे के साथ कुछ व्यापार छल प्रपंच कर रहे होंगे और दोनों ही सदा हिंसक भी रहेंगे और असंतुष्ट भी रहेंगे, क्योंकि दोनों को ही अपना पता नहीं। आत्मज्ञान की सुगंध के साथ जो दूसरों के साथ रिश्ता बनता है उसको प्रेम बोलते हैं। उस प्रेम में दूसरे को अपनी कामना पूर्ति का साधन नहीं बनाया जाता। इसलिए नहीं कि इट इज इमोरल, इसलिए क्योंकि दूसरा तुम्हारी कामना पूर्ति कर ही नहीं सकता। हर आदमी ये जो साधारण किस्म का प्रेमी है ना, ये सिर्फ बुद्धू बनता है, क्योंकि आप दूसरे को जो भी उम्मीद पालकर अपनी जिंदगी में लाते हो वो उम्मीद पूरी हो ही नहीं सकती। और इस बात की चिढ़, फ्रस्ट्रेशन आप किस पे निकालोगे? जिसको जिंदगी में लेकर आए हो। आपको और किसी से उतनी चिढ़, उतनी खुंदक रहती है क्या? रहती है क्या जितनी कि अपने तथाकथित प्रेमियों से रहती है? रहती है क्या? बोलिएगा। जिससे आपने कभी लगाव ना बांधा हो, कभी गौर किया है आप उससे दुश्मनी भी नहीं बांधते हो। आपके आज जो बड़े से बड़े दुश्मन होंगे वो वही जिनसे आपका कभी कुछ उम्मीद का रिश्ता रहा होगा। अनजानों पर तो हम एसिड अटैक नहीं करते, कि करते हैं? नहीं करते ना। और महिलाओं की अगर हम बात करें तो दुनिया भर में महिलाओं के जो 60-70% हत्याएं होती हैं वो उनके प्रेमियों ने ही करी होती हैं। और प्रेमी माने उसका लवर हो गया, बॉयफ्रेंड हो गया, पति हो गया, परिवार हो गया, ये सब प्रेमी की श्रेणी में आते हैं ना। अपरिचित थोड़ी आके आपको मार देगा, प्रेमी ही मारता है, क्योंकि आप कभी उम्मीदें पूरी कर ही नहीं सकते। जब उम्मीदें नहीं पूरी करते तो फिर हिंसा खड़ी होती है, क्रोध खड़ा होता है कि क्या चाहा था, क्या मिला। अरे भाई, तुमने चाहा ही क्यों था? तुमने चाहा इसलिए था क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी चाहत आ कहां से रही है, तो तुम कुछ भी चाहते रहते हो। और फिर उसी चाहने के फलस्वरूप दुनिया में इतनी आबादी हो गई है। मुझे यह स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं है। हम सब किसी ज्ञान पुंज का परिणाम थोड़े ही हैं, हम सब जो बैठे हैं। हर व्यक्ति जो चल रहा है दुनिया में वो छाया है, और छाया भी वो किसकी है? वो अंधेरे की छाया है। हाँ, अंधेरे की छाया। हाँ, क्योंकि अंधेरा अंधेरे को जन्म दे रहा है। हम ऐसे लोग हैं। और अंधेरा अंधेरे को नहीं तो किसको जन्म देगा? जब रिश्ता ही अंधेरे पर आधारित हो तो उससे जो औलादे पैदा होती हैं उनके जीवन में भी अंधेरा ही रहता है फिर। So you also, I'll ask you, ये सच्चा प्यार कैसे परखा जाता है? But also you've written कि if your partner accepts you just as you are, कि जैसे तुम हो वैसे ही I accept you, and you know, and आप कहते हो उससे भाग जाओ, this is not love. Explain this please, because हमको कहा जाता है कि सच्चा प्यार है कि you are accepted, and I think बहुत सारे लोग को आपने दुविधा में भी डाल दिया इस समय, सोच रहे होंगे अपने रिलेशनशिप के बारे में। But why this advice that run from that person who accepts you? मान लीजिए मैं नशे में हूं, ठीक है, और ये यहां बैठे हैं, इनका लूटने का कार्यक्रम है, और मैं कह रहा हूं भाई नींबू मंगाओ, मुझे नींबू चाटना है, मैं कुछ होश में आऊं। तो ये मुझसे क्या कहेंगे? ये कहेंगे स्टे एज यू आर, क्योंकि अगर मुझे होश आ गया तो ये मुझे लूट नहीं पाएंगे। ये दशकों का अनुभव रहा है मेरा अपना, और अगर पीछे चले जाएंगे तो अध्यात्म में तो सदियों का, कि जब भी किसी रिश्ते में कोई एक आदमी या औरत, स्त्री पुरुष कोई भी जागृत होने लगता है, तो वो जो उसका पार्टनर होता है वो बोलता है नो 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 नो, स्टे एज यू वर, जैसे थे वैसे ही रहो, जग मत जाना, होश में मत आ जाना, बेहतर मत बन जाना। और आप उसको लाख बोलिए,
कि देख मैं कहीं भाग नहीं रहा, पहले से बेहतर हो रहा हूं, तुझे तो खुशी होना चाहिए कि तेरा जो पार्टनर है वो पहले से बेहतर हो जाएगा। नहीं नहीं, स्टे एज यू आर। क्यों? क्योंकि रिश्ता ही अंधेरे से अंधेरे का बना होता है। दो छोर हैं रिश्ते के और दोनों छोरों पर अंधेरा है, डार्कनेस है, तब तक तो रिश्ता चलेगा। एक छोर अगर इल्यूमिनेट हो गया, प्रकाशित हो गया, तो रिश्ता ही खतरे में आने लग जाता है। रिश्ता खतरे में ना आए अगर दूसरा छोर कहे कि जैसे तुम्हें प्रकाश मिला है वैसे ही मुझे भी मिले, क्या तुम अपना प्रकाश बांटोगे, क्या मेरी मदद करोगे, तो फिर रिश्ता बना रहेगा। और मैं कहता हूं सारे रिश्ते ऐसे ही होने चाहिए, जैसे रोशनी गले मिल रही हो रोशनी से। लेकिन हमारे रिश्ते ऐसे होते हैं कि जैसे दो अंधेरे जिस्म अंधेरे में ही लिपटे पड़े हैं और वो जानना भी नहीं चाहते कि अंधेरे के पार क्या है। ऐसे में अगर जरा सी भी आहट भी आती है रोशनी की तो वो खतरे जैसी प्रतीत होती है। बात आ रही है समझ में? तो स्टे एज यू आर, बट व्हाई? दैट इज नॉट इवन द पर्पस ऑफ लाइफ, लेट अलोन द पर्पस ऑफ लव। आप में से कौन जिंदगी भर वैसा ही रहना चाहता है जैसा अभी है? बोलो। क्योंकि जीवन का उद्देश्य तो यही है, उत्तरोत्तर प्रगति, कॉन्टिन्यूअस असेंशन, यही है ना जिंदगी, यही है। जब जिंदगी ही कह रही है कि बहते बढ़ते जाओ, बेहतर होते जाओ, और आपका प्रेमी प्रेमिका आपसे बोले नहीं नहीं नहीं, बेवफाई मत करना, बिल्कुल वैसे ही रहना जैसे 12 की उम्र में थे, तो इससे तो पता चल रहा है कि वो व्यक्ति दुश्मन है आपका। उसको आपकी भीतरी बाहरी प्रगति से ना कोई सरोकार है ना कोई खुशी है। वो तो आपको पुराने जैसा ही बांध के रखना चाहता है, बच्चा बनाकर रखना चाहता है। बच्चा माने इनोसेंट नहीं, बच्चा माने इमेच्योर। और जिंदगी ही कहती है कि आगे बढ़ो वयस्कता की तरफ, बोध की तरफ, रोशनी की तरफ, मैच्योरिटी की। और आपका पार्टनर वो थ्रेटेंड फील करता है, उसको डर लगने लग जाता है कि अरे अगर इसको होश आ गया, अगर ये व्यक्ति जानने समझने लग गया तो मेरे हाथ से निकल जाएगा। तुम उसके मंसूबे नहीं देख पा रहे हो क्या? जो वास्तविक प्रेमी होगा वो कहेगा जितना बेहतर हो सकते हो जाओ, जितना ऊंचा उड़ सकते हो उड़ो, भले ही फिर मेरी पकड़ से भी बाहर के हो जाओ, कोई बात नहीं, मैं जमीन से तुमको देखूंगा ऊपर उड़ते हुए और वही मेरा आनंद होगा। मुझे तुम्हारे लिए जमीन पर पिंजड़ा थोड़े ही बनाना है। वास्तविक प्यार में रिश्ते की शुरुआत भले ही आप कह लो कि दो व्यक्तियों से होती है, पर उसका अंत होता है आकाश के साथ रिश्ता बनाने में। हम तुम साथ थे, वो रिश्ते की शुरुआत थी। और रिश्ता इसलिए है कि तुम्हारा रिश्ता वहां आकाश से बन जाए। चाहूंगा मैं कि मैं भी तुम्हारे साथ उड़ूं, इसलिए नहीं कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, इसलिए कि मुझे भी आकाश का साथ चाहिए। हम दोनों साथ साथ उड़ेंगे। लेकिन किसी वजह से अगर मैं नहीं उड़ सकता तो कम से कम तुम तो उड़ो। मैं तुम्हें यहां जमीनी पिंजड़ों में बांध कर नहीं रखूंगा। इसे प्यार नहीं कहते, ये प्यार होता है। और हमारा प्यार क्या है? न तुझे आगे बढ़ने दूंगा, न खुद आगे बढ़ूंगा, और जो आगे बढ़े उसको बोलो यू हैव चेंज्ड, ये बेवफाई है, ये गलत हो रहा है, ऐसे मत करो, ज्यादा ऊपरी छा रही है, ये क्या है?